गंगा पार, एक सच्ची जीवन कहानी। यह कहानी एक लड़के का जिसका नाम शिव है उसका है। शिव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका घर मिट्टी का था। छत से बरसात में पानी टपकता था। कई दिन ऐसे होते जब घर में पूरा पेट खाना भी नहीं मिलता था। उसकी माँ आधी रोटी खाकर आधी उसे दे देती। शिव बचपन से ही चुप रहने वाला लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ सीखने की बेचैनी रहती थी। दिन में वह खेतों में काम करता, कभी किसी की दुकान पर मदद करता और उनसे जो भी पैसे मिलते उन्हें वह किताबों में लगा देता। रात को घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं होता था, इसीलिए वह रेलवे स्टेशन चला जाता। वहां लगी पीली लाइट के नीचे किताब खोलकर पढ़ता रहता। आते जाते लोग वहां से गुजरते हुए उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे इतनी मेहनत किस लिए? यह सब तो समय की बर्बादी है। शिव बस मुस्कुरा देता और पढ़ता रहता। कुछ समय बाद उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो उसके मन में एक ही बात थी, अब आगे पढ़ना है। लेकिन कॉलेज था शहर में और शहर था गंगा पार। ना नाव का किराया, ना कोई जान पहचान। एक सुबह वह नदी के किनारे खड़ा था। पानी बहुत तेज बह रहा था। उसने थोड़ी देर खड़े होकर सोचा और फिर अपने कपड़े उतारे, उन्हें बांधा कमर में और तैरने लगा। बीच धारा में एक नाव उससे टकरा गई। उसके सिर पर चोट लगी। उसकी आंखों में पानी भर गया। उसने हाथ पैर मारना छोड़ दिया था। तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। किसी ने सर पर कपड़ा बांधा तो किसी ने उसे पानी पिलाया। भीगा हुआ, लहूलुहान, फिर भी वह शहर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि वापस जाना उसे मंजूर नहीं था। शहर में कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा था। अनजाना शहर। पहले कुछ दिन तो स्टेशन पर ही सोया। दिन में वह काम ढूंढता और शाम को पढ़ाई करता। जहां भी काम मिले उसने किया। कभी ढाबे में बर्तन धोए, कभी दुकान पर सामान उठाया, कभी रेलवे स्टेशन पर बोझा उठाया। थोड़े दिनों के बाद उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। जो भी कमाई उसकी होती उससे वो कॉलेज की फीस भरता और किताबें खरीदता। कई रातें ऐसी थी जब वह भूखा ही सो गया बेचारा, ताकि फीस के पैसे बचा सके। उसकी पढ़ाई पूरी होने में दूसरों से उससे ज्यादा समय लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे पढ़ाई कंप्लीट की और फिर एक बड़ी कंपनी में उसे अफसर की नौकरी मिली। पहली तनख्वाह से उसने अपने गांव घर पैसा भेजा। माँ ने उसे कहा, बेटा तुमने बहुत मेहनत की, अब आराम करो। तो शिव हंसता हुआ कहता है, नहीं माँ, अब तो दूसरों को भी मौका देना है। उसने अपने गांव से लड़कों को शहर बुलाया। किसी को रहने की जगह दिलाई, किसी को पढ़ाया, किसी को नौकरी लगवाई। जो खुद कभी रेलवे स्टेशन की लाइट में पड़ता था, वह अब दूसरों के लिए रोशनी बन गया था। लोग कहते हैं शिव बहुत बड़ा अफसर था, लेकिन जो उसे जानते हैं वे कहते हैं शिव ने किसी को पीछे नहीं छोड़ा। कुछ लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते,
वो दूसरों के लिए रास्ता छोड़ जाते हैं। हमारे शिव की कहानी इसी रास्ते की कहानी है। धन्यवाद।